छोले भटूरे। अब बुढ़े हो गए ना, अब जैसे जैसे तब वैसे वैसे याददाश्त कमजोर। दो तरह की लकड़ियां हैं, देखो, एक ये ब्राउन और ये थोड़ी रेड। और मेरे पापा तो ऐसे है कि उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। खट्टी हो गई कड़ी, तो कड़ी है वो खट्टी होगी ही। बोटिया आया, बोटिया पहाड़ी लैंग्वेज साडा बोटिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से अपने घर आके पहुंच चुकी हूँ हिमाचल में। मेरे को वापस आए हुए कम से कम अभी 2 हफ्ते तो हो गया है लेकिन मैंने बहुत टाइम से कोई व्लॉगिंग नहीं किया है। बहुत टाइम से, 2-3 हफ्तों से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे ही मैं आई थी दिल्ली से वापस आई तो वैसे ही मैं आने के साथ अगले दिन बीमार हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा कोई मन नहीं किया कुछ भी व्लॉग बनाने का। बुखार, जुकाम, खांसी सब पूरा 2-3 दिन तक तो मैं अपने कमरे से, अपने बेड से भी नहीं उठी थी। इसलिए मैंने बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं की है। अभी मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ आज, और मैं भूल गई हूँ कि व्लॉग बनाते कैसे थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को बिना व्लॉगिंग किए। तो अभी मैं आई हूँ किचन में। एज यू नो, घर में व्लॉगिंग मेरी ज़्यादातर किचन में ही होती है। मेरा फूड चैनल, व्लॉगिंग नहीं, फूड व्लॉगिंग नहीं, फूड व्लॉगर हूँ मैं, जो भी होता है ठीक ठीक लगा लो, वो मैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। मैंने शायद पहले भी बनाए थे कभी ब्लॉग में, है ना। मैंने पहले भी बनाए थे, पापा के बर्थडे वाले दिन शायद बनाए थे मैंने पहले भी छोले भटूरे। बट उस दिन जो मैंने भटूरे बनाए थे ना, उस दिन जो मैंने उस दिन मैंने बनाए थे काले चने, छोले नहीं बनाए थे। आज मैं बनाऊंगी वाइट वाले चने। उस दिन जो भटूरे बनाए थे ना, वो मेरे को अच्छे नहीं लगे थे, कुछ खास नहीं लगे थे। तो अभी छोले तो मम्मी ने भिगो दिए थे यहाँ पे, ये देखो। और अभी मैं गूंदूंगी आटा भटूरे के लिए। आटा नहीं, मैदा। भटूरे मैदे से बनता है ना, तो मैदा गूंदूंगी मैं भी। उसको थोड़ी देर रखना भी पड़ता है ना, इसलिए मैं अभी गूंद के रखूंगी उसको थोड़ी देर। आजकल कीड़े हो जाते हैं। मैं तो देखा भी नहीं कि है भी कि है ही नहीं। है मैदा? पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, लगे तो बड़ी तैयारी में। देखो हाल बना रहे हैं छोले भटूरे, लेकिन ये पता ही नहीं है कि मैदा है भी घर में कि नहीं है। अब मैदा हुआ नहीं तो यहाँ तो दुकान भी नहीं है भाई कहीं। और तो छोले भी भिगो दिए। ये देखो, ये है मैदा, बस इतना सा मैदा है हमारे पास। अब इसमें कितने लोग भटूरे खाएंगे। देखो, एक तो ये मैदा था जो मुझे ऊपर से मिला था, और एक ये जो मम्मी ने पोटली बना के अंदर रखा था, और मम्मी को खुद ही पता नहीं था कि उनके पास मैदा है। आपको अपने घर का पता नहीं है आपके घर में क्या क्या है? अब बुढ़े हो गए ना, अब जैसे जैसे तब वैसे वैसे याददाश्त कमजोर हो रही है। मोदी ने इंजेक्शन लगाना अब मैदा बहुत सारा हो चुका है मेरे पास, अब तो बन जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सूजी भी डालूंगी मैं। मेरे हेल्पर यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन ये बनाएगा मैगी। मैगी पार्टी होगी अभी हमारी। कई दिनों से हमारा प्लान बन रहा था मैगी खाने का, मैगी पार्टी करने का, पर कई दिनों से बारिश ही नहीं रुक रही थी, इतनी बारिश थी। यहाँ पे मैगी के लिए सारी वेजीज कट कर दी है अंकुश ने, और मैं साफ कर रही हूँ सूजी, छांट रही हूँ मतलब इसको, क्योंकि यार बरसात के टाइम है ना, बरसात के टाइम में पूरे कीड़े वीड़े हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, सूजी मैदा, तो अच्छे से ध्यान से साफ करके बनाना चाहिए। जबकि मैंने इसी सेम सूजी से कुछ दिन पहले अभी बेसन नहीं, क्या ये, सूजी के चीले बनाए थे बिना देखे, और सबको खिला दिए थे, मम्मी पापा खुद। तो पता नहीं कितने कीड़े खा लिए हो गए हम लोगों ने। अब मैं इसको अच्छे से देख के डालूंगी भटूरे में। बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी सी सूजी छांटी है, बहुत टाइम लगा इतनी सी सूजी छांटने में, लेकिन इतनी सी सूजी से क्या ही होगा इतने सारे मैदे में। चलो इतनी सी सूजी से काम चला लेती हूँ। इसमें हम थोड़ी सी सूजी डाल, ये तो दिख भी नहीं रही मम्मी इसमें और इसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या है ये, सोडा, थोड़ा सा सोडा, और साथ में थोड़ा सा दही। ये मेरे मैदे का आटा।
इसमें दही, सूजी और ये क्या बोलते हैं इसको, मैदा, और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ मैं इसमें। बस अब इसको मिक्स करेंगे, गूंदेंगे, अच्छे से गूंदेंगे। और ये हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बनाई है अंकुश ने। कैसी बनी है? बढ़िया। करण ले गया। मिर्ची ऐसी होनी इसमें तो। अब मम्मी बताएंगे रिव्यू कैसी बनी है। खाओ ना जल्दी, बताओ। क्यों? सामने थोड़ी डालूंगी मुंह में। तू क्या होगा? बताओ खा के कैसी बनी है। वाह मिर्ची पर। तो मैं मैगी खाने आ गई हूँ बाहर। अब आटा मैं थोड़ी देर बाद ही गूंदूंगी, पहले मैगी खा लेती हूँ आराम से बैठ के। कहाँ से सीखी तूने मैगी बनानी है? बता तो। कहाँ सीखी ऐसे मैगी बनानी? किसने बताई तेरे को ऐसे मैगी बनानी होती है? यूट्यूब जुड़ो ना। सो फाइनली मेरा भटूरे का आटा भी मैंने गूंद लिया है, और ये देखो ये कितना ना सॉफ्ट गूंदा है आज, अच्छा गूंदा है आज। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इस पे ये गीला कपड़ा करके मैंने ये मतलब ये गीला किया था थोड़ा सा कपड़ा। अब इसको हम पूरा अच्छे से रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। थक गया होगा ना ये बेचारा, तब से पीट रहा है मुझसे। और तब तक मैं लगाऊंगी छोलों में तड़का। तो मैंने फाइनली सब चॉप, मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने कर दिया था ऑलरेडी। प्याज और ये लहसुन, अदरक और मिर्ची पूरा अच्छे से कूट दी है मैंने। ये सब तैयार हो गया है मेरा। और साथ में मैंने टमाटर भी पूरा अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया है। मेरे को फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। मुझे कुछ खड़े मसाले भी चाहिए, जो कि मुझे मुझे कुछ खड़े मसाले भी चाहिए, जो कि मुझे अच्छे से पता नहीं है कि खड़े मसालों में क्या क्या जाता है। बट चलो। तो जी मैंने ले लिया है ये तेज पत्ता। एक और ले लो, क्या बोलते हो? एक वैसे मैंने जब छोले बॉईल किए थे मैंने उसमें भी डाला था। तो अभी मुझे 2 लेने चाहिए या 1? ना 2 ना 1, 1.5 लेंगे हम। दालचीनी, ये है ना दालचीनी यार। 2 तरह की लकड़ियां हैं देखो, एक ये ब्राउन और ये थोड़ी रेड। अब इन दोनों में से दालचीनी कौन सी है वो मेरे को नहीं पता। तो मम्मी ने मुझे बताया कि ये दोनों ही दालचीनी है। आई थिंक इसके ऊपर की खाल निकाली नहीं है और इसके ऊपर की खाल पूरी निकाल दी गई है, इसलिए ये रेड दिख रही है। तो मैं छोटी वाली यूज़ करूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हम उतने ज़्यादा बड़े बोटिए नहीं हैं। और इसमें यार ये क्या चीज़ है, कोई मुझे बताएगा? नहीं पता क्या है ये, इसको भी डालते हैं क्या? और ये क्या है? आई थिंक ये वो है जो जब खांसी होती है ना तब शहद के बीच में, आई डोंट नो, शायद। काली मछली चाहिए मुझे, जो कि मुझे इसमें से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। लास्ट एक जीरा भी बच गया था, तो इसमें जीरा भी डालेंगे। और हम ले लेते हैं कड़छी। तो मैंने तेल रखने के लिए ये जल कुक्कड़ काली कटोरी ले ली है, जो ऑलरेडी तेल गर्म कर करके जला दी गई है। छोड़ो। अब इसमें जाएगा प्याज, इसमें हमने डाली थी चाय पत्ती। चाय पत्ती एक्चुअली सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है शायद से, क्योंकि जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं ना वो थोड़े ब्लैक ब्लैक से छोले होते हैं, वो उसी वजह से थोड़े काले काले दिखते हैं। तो हमारा प्याज ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक और मिर्ची कुटी हुई। हमारा लहसुन अदरक सब हो चुका है और मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। मैंने ये सब इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लेट करती तो हल्दी जल जाती, और अगर हल्दी जल जाती तो सब्जी में थोड़ी कड़वाहट आ जाती। और मेरे पापा तो ऐसे है कि उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, तूने आज लहसुन जलाया ना, तूने आज हल्दी जला दी ना,
वो खाना मतलब उनको पता नहीं, उनके सामने सब्जी बनी नहीं है, फिर भी उनको पता चल जाता है कि आज सब्जी में क्या जला है। ये मुझे पूरा प्रॉपर टाइमिंग पे डालना पड़ता है कि ये चीज़ ना जल जाए। प्लीज डोंट लेट मी कुक एनीथिंग अलोन इन द किचन, वरना या तो किचन ही रहेगा या तो मैं ही रहूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आमचूर। आमचूर ये नहीं है, हाँ आमचूर पाउडर, क्योंकि भटूरे के साथ छोले थोड़े खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं ना। बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी मैं, क्योंकि वरना फिर बाद में इसके लिए भी पापा बोलेंगे खट्टे कर दिए, उनको कैसे भी चैन नहीं है। अगर मैं सब्जी में एक टमाटर ज्यादा भी डाल दूँ ना तो भी पापा खट्टे कर दिए, टमाटर बहुत डाल दिया। पता नहीं भाई उनको क्या, मतलब खट्टी खट्टी सब्जी तो अच्छी लगती, मेरे को तो अच्छी लगती है, मैं तो इसलिए डाल के करती हूँ हर सब्जी में चाट मसाला टमाटर अच्छे से। पापा को पता नहीं क्यों कड़ी भी खट्टी नहीं खाते भाई लोग मेरे घर में। कड़ी भी लोगों को ऐसी चाहिए कि जिसमें पता ही ना चले कि वो कड़ी है। अगर थोड़ी सी खट्टी हो जाए तो खट्टी हो गई कड़ी, तो कड़ी है वो खट्टी होगी ही। अब फाइनली हम डालेंगे इसमें मसाले। मैंने बोला था ना गाइस, डोंट लेट मी कुक अलोन इन द किचन। हो गया ना, अब हो गया ना सत्यानाश। यार पूरा मसाला गिर गया, तेल जो मैंने साइड में अब ये साफ भी करना पड़ेगा। यार पता है क्या, जब मैं ना मतलब खुद अकेले मतलब ऐसे खाना बनाती हूँ ना, जब मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती हूँ, तब मैं ऐसा ये सब नहीं करती। ऐसा मत सोचना कि मेरा मतलब यही काम है किचन में, मैं यही सब करती हूँ, नहीं। तो मैं अच्छे से करती हूँ, मैं कोई ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ, मतलब पूरे अच्छे तरीके सभ्य तरीके से खाना बनाती हूँ। लेकिन जब ही मैं वीडियो बनाऊँ ब्लॉग बनाऊँ तभी कुछ ना कुछ होता है, खुद ही होने लगता है कुछ भी। अभी जैसे इतना कुछ होने के बाद मैंने अपना हाथ भी काट लिया, मतलब इतने सबसे मेरे को राहत नहीं मिली। उंगली भी काट ली मैंने एट द एंड। और ये उंगली कटी भी किससे है, यू नो, किसी छुरी एक तो ये खांसी किसी चाकू वाकू से नहीं कटी है, इससे कटी है। धो रही थी मैं इसको, कहाँ से मतलब पता नहीं क्या होता रहता है मेरे साथ। ये देखो गाइस, मेरे टमाटर भी ऑलमोस्ट पक ही चुके हैं। अब मेरी खून पसीने से बनाई हुई सब्जी, ये देखो गाइस, छोले इसमें जा चुके हैं। अब इनको मैं करूँगी अगेन हल्का हल्का मैश, बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि ऐसे पूरे छोले ना अच्छे नहीं लगते हैं भाई। अगर आज किसी ने मेरी सब्जी के लिए कुछ बुरा भला बोला तो वो तो गया, पूरा खून पसीने बहा के मैंने आज सब्जी बनाई है। तो जी ये है मेरे छोलों का फाइनल लुक। मतलब अभी उतना भी फाइनल नहीं है, अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा पकने में, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो ये अभी थोड़ा इसको और हम गाढ़ा होने देंगे। छोले बन गए हैं मेरे, अब बारी है भटूरे बनाने की। तो अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ मम्मी का, मम्मी आएंगे तो मैं भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि भटूरे बनाने भी और तलने भी दोनों काम साथ में करना मेरे बस की बात नहीं है, हो नहीं पाएगा इतना दो चीज़ें एक साथ करना। अरे यार, मैंने जो तब से लेके व्लॉग बनाया है यहाँ पे अपना तड़का लगाते हुए, वो मैं तो मेरे को तो अभी ध्यान में आया, जब मैं बना रही तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने फोन सीधा रखा हुआ था ऐसे ऐसे करके, जबकि व्लॉग तो ऐसे बनता है। अब वो आएगा नहीं अच्छे से। अब पता नहीं कैसे, मेरे को वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा वो बीच में। ये क्या है, बदतमीजी है। इतने सारे रखे मैंने यहाँ पे कपड़े साफ करने को हाथ। वाह देखो मम्मा कितना अच्छा हुआ है आटा। तो जब लगा देंगे हाथ साफ रखे। देखो गाइस कितना सॉफ्ट आटा हुआ है आज। ये देखो हमारा भटूरा
अभी जैसे ही मैंने अपना फोन व्लॉग बंद करके फोन उधर रखा है ना, वैसे ही सारे भटूरे इतने अच्छे फूलने लग गए। देखो ये देखो भटूरा कितना अच्छा फूला है। ये मेरे भटूरे थोड़े कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा शाय है, इसलिए ये कैमरे के सामने फूल नहीं रहे थे। अब इतने अच्छे फूल रहे हैं। अब पापा आ चुके हैं तो व्लॉगिंग पापा कर रहे हैं। पापा बना रहे हैं व्लॉग। अब ये फूलेगा नहीं क्योंकि अब कैमरा फिर से ऑन हो गया है ना। ये खुला ही नहीं देखा। कैमरा बंद कर दो। अब ये हमारे भटूरे, तो गाइस हमारे भटूरे बन चुके हैं, जिनमें से आधे फूले ही नहीं है। जो बिना कैमरा के बनाया ना मैंने, वो सारे इतने अच्छे फूले, और जब जैसे ही कैमरा ऑन हो रहा था सारे भटूरे फूल ही नहीं रहे थे। अब इसमें मैं अब छोलों में फिर से लगेगा एक फाइनल टच, फाइनल तड़का। आजकल भाई नए नए तड़के सीख रहा हूँ के। ये जो मसाले वाला तेल हमारा बचा था, गरम तेल डालना, गरम हो रहा है। ये गरम तेल डालना। गरम तेल कहाँ से लाऊं मैं? फिर वो गरम करना तो पड़ेगा ही। कि पहले से कोई गरम तेल बिरबल की खिचड़ी बन गई। ऊपर तो मेरे डिस्टर्ब कर देता है, पता नहीं। एक बार कैमरा घुमा तो सब पे कैमरा घुमा, कैसे खड़े हैं सब लोग। जैसे पता नहीं क्या बनाती हूँ मैं। हम सीख रहे हैं ना, नया से वो आया हुआ है। सेफ नया सेफ आया, शेफ नया बोटिया आया, बोटिया पहाड़ी लैंग्वेज साडा बोटिया। तड़ुआ तड़ुआ इनके नानके का है और मेरी मिसेज के मायके का तड़ुआ नाम है तड़ुआ। तड़ुआ क्या बोटिया को टड़ुआ बोलते हो? हाँ, तड़ुए आए हुए भाई। अरे मैं परेशान हो गया हूँ, तड़ुआ है तड़ुए, मतलब ये क्या बोल रहे हो? ये है अदरक, हरी मिर्ची, जीरा। हींग भी चाहिए था वैसे तो, पर हमारे घर में हींग ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं। खत्म हो गया। अब इसमें जाएगा लाल, ये वो कलर वाली लाल मिर्च बोलते हैं इसको। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अब ये जाएगा फाइनली हमारे छोलों में। अब हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। क्या है? हाँ? तुम्हें असली रूप दिखा रहा है? चलो अब हम बैठेंगे खाना खाने। पता नहीं कैसा बने होंगे चने, छोले छोले। इतने प्यार से बनाए तो भाई अच्छे ही बने होंगे। आज मैंने पहले ही बोल दिया, अगर किसी ने आज मेरे छोलों के बारे में बुरा भला बोला तब वो आदमी गया, क्योंकि आज मैंने पूरे खून पसीने से बनाई है सब्जी। खून पसीने, अपना खून पसीना डाला तुमने इसमें। तब किसने फाड़ी है? छी छी। मैं नहीं बोलूंगा, देखो खाया पिया और साइड हुए, मैं नहीं बोलूंगा कुछ नहीं कैसा बना और कैसा नहीं बना है, मैं खाऊंगा बस। कैसे बने मम्मी? मम्मी का रिव्यू भी ले लेते हैं। नंबर 1 छोले कैसे बने हैं? बढ़िया टेस्टी है, बट जैसे भी होटल में होता है वैसा टेस्ट आ रहा है छोले बेस्ट। भटूरे भी अच्छे बने हैं यार, मतलब खाने के लिए अच्छे लग रहे हैं, ऐसे फूले नहीं है। की कमी रही बस। हाँ सोचो मैंने कितनी आप लोगों के सामने डाला था कितना कुछ इसमें, फिर भी ये खट्टे नहीं हुए, क्योंकि मेरे को मैं डर के डाल रही थी, वरना फिर लग जाते ही बोले खट्टे हुए। इतने टेस्टी लगे मम्मी को छोले भटूरे कि मम्मी ने अपनी जीभ ही काट ली खाते खाते। खुद ही हंस रहे थे बैठ के। मैं कहा ये क्या हुआ, इतने टेस्टी लगे मम्मी को छोले भटूरे। और ये देखो मेरे भाइयों के हाल, वो छोले भटूरे के साथ उनको चटनी नहीं मिली ना तो वो सॉस खा रहे थे, और मैंने भी खा लिया है, बस पूरा पेट भर गया है। सिर्फ 2 भटूरे खाए मैंने, सिर्फ 2 से ही पूरा ऐसा हो जाता है ना कि अब बस बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते ऑयली, और अच्छे बने थे। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ किचन में दोबारा से स्टीम लेने के लिए, तो अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास वो स्टीम लेने वाली मशीन नहीं है ना, हम गरीब लोग हैं। अयो
गरम। तो ऐसे ही स्टीम लेंगे हम पतीले में पानी गरम करके, वो भी किससे? झंडू बाम से, क्योंकि विक्स नहीं है तो झंडू बाम से लेना पड़ेगा मुझे स्टीम, क्योंकि मुझे खांसी हो रखी है और 2 हफ्ते हो गए कम से कम। अब बोलते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी तो टीबी हो जाता है। तो मेरी खांसी मतलब सही ठीक ही नहीं हो रही है और पूरी सूखी खांसी हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि अंदर में कुछ है जो बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए मम्मी ने बोला कि स्टीम ले ले। सो गाइस फाइनली सब काम कंप्लीट करके मैं अब आ चुकी हूँ अपने रूम में सोने के लिए। मैंने स्टीम भी ले लिया था, तो अब फाइनली हम सोते हैं और करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं कब शूट करूँगी या कब आएगा मेरे को भी नहीं पता। तो अभी के लिए हम करते हैं एंड इस व्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। एक तो ये भूख कर बिच गलांदे रहो, गलाने लाओ, कुछ काम नहीं है।